नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे। पिछले टॉपिक में हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था और कुछ आधारों पर जो स्वर है वो इस वीडियो में पढ़े। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे औष्ठ के आधार पर स्वर। औष्ठ के आधार पर स्वर। औष्ठ के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। औष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला जो है वो है वृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर। और दूसरा जो प्रकार है वो है अवृत्तमुखी स्वर। अवृत्तमुखी स्वर, अवृत्तमुखी स्वर। इसे वृत्ताकार भी कहते हैं, वृत्ताकार स्वर, और इसे अवृत्ताकार भी कहते हैं, अवृत्ताकार स्वर। इस प्रकार औष्ठ के आधार पर स्वर जो है ये दो प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। नाम के अनुरूप इनकी पहचान है, रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो वृत्तमुखी मतलब जब मुख की आकृति, औष्ठ की आकृति जो है वो किसके समान हो जाए? वृत्त के समान गोल हो जाए, वो वृत्तमुखी है। और जहां होठों की आकृति अन्य प्रकार की बने वहां पर अवृत्तमुखी हो जाएगा। तो हम देखते हैं वृत्तमुखी कौन कौन से है। वृत्तमुखी में है ऊ, ओ और औ, ओ और औ। ये चार जो है ये वृत्तमुखी है। एक और भी इसमें जिसको शामिल करता है वो जिसे रहित स्वर कहते हैं हम, औ। जैसे औ होता है, औ जो है इसको भी किसमें शामिल किया जाता है? वृत्तमुखी में शामिल किया जाता है। अब हम बात करें अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी बाकी जो 11 स्वर बच गए वो सारे के सारे कौन कौन से हैं? अवृत्तमुखी। जैसे ए, आ, ई, ए, ऐ और री, ये कौन से है? अवृत्तमुखी। तो ये है औष्ठ के आधार पर स्वर। औष्ठ के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और दूसरा कौन सा है? अवृत्तमुखी। अब हम पढ़ेंगे किसके आधार पर? अब हम पढ़ेंगे जीवा के क्रियाशीलता के आधार पर। ठीक है, जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं भाई? जीवा के आधार पर स्वर जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? देखो, पहला जो है वो है अग्र स्वर। ठीक है, अग्र स्वर पहला है, अग्र स्वर। ठीक है, दूसरा है मध्य स्वर, मध्य स्वर, मध्य स्वर। और तीसरा जो है वो है पश्च स्वर। कौन सा? पश्च स्वर। ये है जीवा के आधार पर। यदि हम अग्र स्वर की बात करें तो इसमें जीवा के आगे का भाग क्रियाशील रहता है, और मध्य स्वर की बात करें तो जीवा के मध्य का भाग क्रियाशील रहता है, और पश्च की बात करें तो क्रिया के पीछे का भाग क्या रहता है? क्रियाशील रहता है। तो यदि हमें मध्य का पता है तो बाकी हम सब का पता लगा सकते हैं। जैसे हम मध्य की बात करें, मध्य स्वर है ए। कौन सा? ए। ए का उच्चारण करते तो अपनी जीवा बीच में रहती है, जहां है वहीं पर रहती है। और ए के बाद यदि हम उच्चारण करें कि आ का ए, आ का उच्चारण करते अपनी जीवा जो है ये पीछे की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ खिसक जाएगी। तो कौन सा बन गया? पश्च स्वर बन गया। इसी तरह ए आ की हम ई बोलेंगे, ए आ ई का उच्चारण करते ही जीवा ए से आगे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ई जो है ये अग्र स्वर हो जाएगा, ई। और इसी के समांतर ए ऐ का उच्चारण करते हैं, ई ए ऐ। ठीक है, तो ए और ऐ भी कौन सा स्वर हो जाएगा? अग्र स्वर हो जाएगा। ठीक है, अग्र स्वर में 4 है, ई ए ऐ। मध्य स्वर में एक है, कौन सा? ए। बाकी जो बच गए सारे कौन से हो जाएंगे? पश्च स्वर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ऊ है, ऊ है। ठीक है, ओ, औ। अब हम बात करें री की, तो री को भी इसी में शामिल किया जाता है। ठीक है, वैसे तो 4 ही है,
जबकि री को किसका माना जाता है, अग्र सवरी माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया किसके आधार पर, जीवा के आधार पर हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़े मुखाकृति के आधार पर। आगे जो हम सफर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर सवाल, मुखाकृति के आधार पर सवाल। मुखाकृति के आधार पर सवाल जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला है समृद्ध सवाल, समृद्ध सवाल। दूसरा है अर्ध समृद्ध सवाल, अर्ध समृद्ध सवाल। तीसरा है अर्ध विवृत सवाल, अर्ध विवृत सवाल। और चौथा जो है वो है विवृत सवाल, विवृत सवाल, विवृत सवाल। अब हम बात करें कि भाई समृद्ध और विवृत का अर्थ क्या है। समृद्ध का अर्थ होता है न के बराबर खुला और विवृत का अर्थ होता है एकदम खुला। तो बात है मुख की, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण मुख न के बराबर खुलता हो और कुछ ऐसे स्वर जिनके उच्चारण मुख जो है वो एकदम खुल जाए। तो यदि इन दोनों की बात करें, पहले हम बात करें विवृत की, तो विवृत कौन सा है, विवृत होता है आ का जब हम उच्चारण करते हैं तो वो अपना एकदम खुलता है आ। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि समृद्ध की, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण मुख न के बराबर खुलता हो। ठीक है, तो जैसे हम उच्चारण करते हैं ई का, ई ऊ, इनके उच्चारण ऐसा लगता है कि जैसे हवा जो है वो मुख से जबरदस्ती बाहर निकली हो। ठीक है, यानी मुख जो है वो न के बराबर खुलता है, बहुत थोड़ा खुलता है। उसके बाद यदि हम बात करें कि ए जो है वो किस में आता है, अर्ध में आता है, अर्ध विवृत में आता है। ठीक है, उसके बाद ए में कम खुलेगा और ऐ में क्या खुलेगा, ज्यादा खुलेगा। ठीक है, ज्यादा ए। उसके बाद हम बात करें ओ में कम खुलता है और ओ की तुलना में औ का उच्चारण करें, औ का उच्चारण करेंगे तो औ में क्या खुलेगा, जो है वो ना ज्यादा खुलेगा। अब बची है री की बात करें तो री को इसी में शामिल किया जाता है। री का उच्चारण लगभग जो है वो किसके अनुरूप होता है, ई के अनुरूप होता है, ई के साथ होता है। ठीक है, तो ये अपने हो गए किसके आधार पर, मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर सवाल हमने कितने प्रकार के पढ़े हैं, 4 प्रकार के पढ़े हैं। ये थोड़े से क्या रखने में कठिन होते हैं, तो एक बार और देख लो आप। समृद्ध का अर्थ क्या है, न के बराबर खुला। बाकी सारी की सारी परिभाषा पहचान क्रम से बनती है। समृद्ध क्या है, न के बराबर खुला, और अर्ध समृद्ध क्या है, समृद्ध से थोड़ा ज्यादा खुला। उसके बाद अर्ध विवृत क्या है, अर्ध समृद्ध से थोड़ा ज्यादा खुला। और विवृत का अर्थ क्या है, विवृत का अर्थ है एकदम खुला, यानी मुख एकदम खुला। और उल्टा या तो उल्टा देखो, चाहे विवृत एकदम खुला और अर्ध विवृत में उससे कम खुला, अर्ध समृद्ध में उससे कम खुला, और समृद्ध में क्या है, न के बराबर खुला। ठीक है, तो ये अपने किसके आधार पर, मुखाकृति के आधार पर। अब अपने सवाल जो है वो किस प्रकार से पढ़े हैं, एक बार फिर से हम रिवीज कर लेते हैं कि सवालों को हमने कौन कौन से आधार पर पढ़ा है। सबसे पहले जो हमने सवाल पढ़े हैं वो पढ़े हैं हमने उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर सवाल पढ़े हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमने सवाल जो है ये कितने प्रकार के पढ़े हैं भाई, 2 प्रकार के पढ़े हैं। पिछले वीडियो पढ़ा था हमने। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद में उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है, उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर हमने कितने प्रकार के पढ़े हैं, 3 प्रकार के पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद में ये आज की वीडियो में हमने पढ़ा है किसके आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। किसके आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर हमने जो सवाल पढ़े हैं ये कितने प्रकार के पढ़े हैं, 2 प्रकार के पढ़े हैं। उसके बाद हमने किसके आधार पर पढ़े हैं, जीवा के आधार पर पढ़े हैं। किसके आधार पर, जीवा के आधार पर पढ़े हैं। जीवा के आधार पर जो हमने सवाल पढ़े हैं वो कितने प्रकार के पढ़े हैं, 3 प्रकार के पढ़े हैं। उसके बाद में हमने पढ़े किसके आधार पर, उसके बाद में मुखाकृति के आधार पर पढ़े। ठीक है, मुखाकृति
कृति के आधार पर पढ़े। मुखाकृति के आधार पर हमने जो स्वर पढ़े हैं वो अभी कितने प्रकार के पढ़े हैं? 4 प्रकार के पढ़े। ठीक है, तो अब हमने जो स्वर है उनको संक्षिप्त रूप से, विस्तृत रूप से अध्ययन किया अकेले स्वरों का। उसके बाद में हम अकेले व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजनों के बाद में फिर हम उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर पढ़ेंगे, प्रयत्न विधि के आधार पर स्वर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे की वीडियो पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट करके बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके पास हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी टॉपिक्स है, व्याकरण से संबंधित जो भी अपने प्रकरण होंगे जो लगभग परीक्षाओं के अंदर आते हैं वो सारे के सारे आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, तो जय हिंद।